नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो के अंदर मैं उन लोगों को कुछ एक ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, जो हम जैसी एज ग्रुप के अंदर आ गए हैं, जहाँ अब आगे हम भावी जनरेशन के लिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट या एसेट जोड़ना चाहते हैं, या हम में से कुछ युवा साथी हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले होम लोन लिया था और काफ़ी हद तक अपना होम लोन चुकता करने के करीब आ गए हैं, एक नया एसेट बनाना चाहते हैं, या फिर वो युवा वर्ग हैं जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं और अपनी छोटी पूंजी के साथ कुछ नया निवेश करना चाहते हैं, ताकि रियल एस्टेट के अंदर समझ पाएँ कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे पैसे बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से लगभग 28 से लेके 50 साल के उम्र ग्रुप के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं आज एक बिल्कुल नया शहर, जिसे हम नीमराना के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के अंदर आता है। इसकी अपनी एक विशेष पहचान है, क्योंकि नीमराना का जो कल्पना करी गई थी आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले करी गई थी, तत्कालीन वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के अंदर, जिन्होंने मुख्य तौर पर फोकस करा था कि यहाँ पर जापानीज कंपनी को हम लोग बुलाएं और उनको विशिष्ट यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देकर उद्योग कारखाने लगाए जाएं। तो अगर आज हम पूरे उसके अंदर राजस्थान के अंदर देखते हैं, तो भिवाड़ी के बाद नीमराना अपनी एक औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान रखता है। भिवाड़ी के अंदर लिमिटलेस जमीन है, वहीं नीमराना के अंदर, क्योंकि जब इसका संयोजन किया गया था, प्लानिंग की गई थी, तो इसके अंदर एक हिस्सा जापानीज कॉरिडोर के लिए रिजर्व किया गया था, दूसरा हिस्सा रिको इंडस्ट्रियल एरिया, जो भारतीय कंपनी या अदर दूसरी देशी कंपनी भी यहाँ कंपनियां लगा सकती थी। उस छोटे से पैरामीटर के अंदर लगभग यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे कारखाने चल रहे हैं, और एक अनुमान है जिसमें लगभग 1 लाख श्रमिक तबका काम कर रहा है। उनको मैनेज करने के लिए लगभग 8 से 10 हज़ार, मैं यहाँ बात क्लियर करना चाहूँगा, एक अनुमान है, मेरे पास कोई पक्की सूचना नहीं है, लेकिन मेरे बार बार सर्वे करने के बाद ये चीज़ें जाहिर हुई, तो मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पर ब्लू कॉलर जो या जो मैनेजर लेवल के जो बंदे हैं, वो लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब हैं, जो एक 10 से 12 हज़ार रुपए का रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर बड़ी लिमिटेड वहाँ पर इन्वेंट्री है, और जहाँ पर भी किसी चीज़ की लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, वो स्वतः ही रेट बढ़ने का कारोबार करती है। इसलिए अभी तक हम लोग नीमराना को, जो जितने भी डीलर जगत है, वो जानते हैं एवरग्रीन रेंटल ऑप्शन के नाम से जानते हैं। पीछे वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे एल्डेको के 2 प्रोजेक्ट हैं, अनंतराज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आशियाना का है और त्रेहान का है। ये रेडी टू डिलीवर है। अगर कोई भी रैंडमली जाकर देखना चाहे इस दावे को, तो वो पाएंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर 98% से नीचे हैबिटेशन है ही नहीं। केवल 2% वही लोग हैं जो किसी को रेंट पर नहीं देना चाह रहे हैं, या अपनी स्वेच्छा है उनकी कि हमें अपने पास रखना है। तो आपको ये चीज पुख्ता मिलेगी वहां, आप रैंडम किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखिए। अब ये दूरी जो है हमारी 70 से 80 किलोमीटर दूर बैठती है गुड़गांव शहर से। क्या फिर भी हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो जैसे मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताया है कि जिन लोगों को रेंटल इनकम चाहिए, या ऐसे भी युवा हैं कि जैसे उदाहरण था, यहाँ पर 25 से 27 लाख रुपए के अंदर मकान मिलता है, हमें अपनी पॉकेट से 20% की सेविंग लगा के 5 से 7 लाख रुपए अगर हम लोग लगाते हैं, तो उसके बाद 10,000 रुपए की ईएमआई हमारी रेंट के रूप में अपना स्वतः कंट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो विशेष करके युवा वर्ग है, जिनके पास छोटी पॉकेट, अभी 5-10 लाख की सेविंग है, वो बड़े ध्यान से इसको सुने कि धीरे धीरे प्रॉपर्टी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। उनको शुरुआती तौर पे उसको पालना है 5 से 8 महीने, उसके बाद वो रेंट पर लग जाएगी। रेंट पर लगने के बाद एक एसेट अपने आप स्वतः खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 24 लाख रुपए के अंदर चीजें आई, और 24 लाख के अंदर जिन लोगों ने 4 साल तक उसको बनने तक इंतजार किया, आज उनकी प्रॉपर्टी लोकेशन के हिसाब से 12,000 से 15,000 रुपए के रेंट पर लगी हुई है। आने वाली 2 यहाँ पर सरकारी योजनाएं और इसको महत्वपूर्ण बनाएगी। जो मैंने दूरी की बात करी थी, ये दूरी अभी ट्रेवल टाइम में 1 घंटे से सवा घंटा का लगता है, लेकिन जैसा हम लोगों ने कुछ न्यूज़ शेयर करी थी कि गवर्नमेंट
हरियाणा गवर्नमेंट जो है हमारी दिल्ली से लेके बावल तक आरआरटीएस का कॉरिडोर निर्माण करने जा रही है। बावल से नीमराना का डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। दूसरे चरण में बावल से लेके सोतानाला होते हुए अलवर के लिए ट्रेन जाएगी। तो 4 साल के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन का भी काम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बावल तक की दूरी स्वतः निबट जाएगी। तो जो लोग मानेसर, भिवाड़ी या बावल के अंदर भी कार्य कर रहे हैं और NH-48 का मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि दूरी पर जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के आजू बाजू काफी एप्रिसिएशन देखा जाता है। ये पहली पहली महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव यह है कि जो हरियाणा के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्स बन रहा है, वो यहाँ से मुश्किल 25 से 30 किलोमीटर की परिधि में आता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि वहां पर भी जा रही है। तीसरा, ये लगभग आधे रास्ते में जयपुर से आधा डिस्टेंस और गुड़गांव से ही उतना डिस्टेंस बराबर पड़ता है। औद्योगिक नगरी की पहचान के अलावा नीमराना के अंदर 2 यूनिवर्सिटी कार्यरत हैं, जिसमें एक सिंगापुर की मशहूर यूनिवर्सिटी राफेल्स यूनिवर्सिटी भी एक है, जिससे इसको एक एजुकेशन सिटी के नाम से भी अलग पहचान मिलती है। अब वीडियो के बढ़ते हुए क्रम के अंदर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको एक्चुअल वीडियो में दिखाई दे। अगर आप ध्यान देंगे इसमें कि जो जो कैमरा जहां जहां फोकस करा है, वहां वहां कपड़े सूखते हुए, जो इस बात को इंगित करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हैबिटेशन हो चुका है। मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा हूं जो 2 हिस्सों में दिखाई दे रहा है। एक में सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये कुल 2 टावर हैं जो सभी 2 बेडरूम के अंदर हैं। बाकी रिमेनिंग आपको डिलीवर प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, कपड़े सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिवेबल सोसाइटी है और जो ये पार्क दिखाई दे रहा है लगभग 8 बीघा बड़ा पार्क है। अब यहाँ पर आपको जैसा प्रीमियम क्वालिटी मिलती है हमारे गुड़गांव के कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर, स्विमिंग पूल, ओपन पार्क, पावर बैकअप, लिफ्ट, सीमेंटेड रोड, मेन डोर जो सिक्योरिटी के द्वारा गार्ड करा जा रहा है, सब मिलते हैं। इस एरियल व्यू से आप देख रहे हैं टोटल कुल 12 मंजिल हाइट इसके अंदर बनी हुई है। सामने की तरफ जो ब्लू कलर के शेड्स दिख रहे हैं वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई दे रहा है। उसके पीछे आपको अरावली की खूबसूरत वादियां दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एक प्रीमियम क्वालिटी वाले अपार्टमेंट बने हुए हैं, कुछ लोग हमारे पास अभी भी आते हैं गुड़गांव के अंदर ये पूछने के लिए कि क्या हम अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, हमें रेंटल मिल जाएगा। तो उनके लिए बड़ा छिपा हुआ संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आज हल्की से हल्की लोकेशन पर भी 70 लाख रुपए का हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया है। और वहां पर रेंट जो है 12 से 15 हजार रुपए के हिसाब से हमें मिलता है। वहीं अगर दूसरे तरीके से ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमारा निवेश कुल 25 से 26 लाख रुपए का होता है। रेंट उससे 10 हजार रुपए का आता है। तो उतने ही 70 लाख रुपए के बजट के अंदर अगर हम 3 फ्लैट भी लेते हैं तो हमारे पास रेंटल इनकम 30 हजार रुपए की आती है। तो एक मैसेज क्लियर है समझदारी के लिए कि भाई यहाँ पर रेंटल इनकम ज्यादा है। और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमें कॉम्प्रोमाइज इस सेंस में करना पड़ता है, ना पावर बैकअप है, ना ओपन स्पेस है, ना हमारे पास ग्रीन पार्क है, और कोई स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं नहीं है। लेकिन हमारे पास, जैसा मैंने कहा था, कि प्रीमियम सेगमेंट की सारी खूबसूरती इसके अंदर है। रेंटल वैल्यू है, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, साथ में यहाँ पर 90% तक का लोन अवेलेबल है, ऑल चेक डील है, और प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी 1,80,000 रुपए भी, अगर आप किस्मत रहती है ठीक, ड्रॉ में नाम आता है, तो 1,80,000 रुपए का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो कुल मिला के बेनिफिट ही बेनिफिट है। जिस हिसाब से विस्तार हो रहा है गुड़गांव शहर का और आगे की तरफ बढ़ रहा है, गुड़गांव वाले बेच के धारोड़ा की तरफ स्विच हो रहे हैं, धारोड़ा वाले बेच के आगे की तरफ स्विच हो रहे हैं। ये निरंतर काम चलता रहेगा। विगत में दिल्ली वाले गुड़गांव आए थे, नोएडा आए थे, उन्होंने शहर बसाए। उसके बाद अगले 10 से 15 साल के अंदर ये चीजें चलने वाली हैं। तो समय से लिया हुआ निर्णय आपके फेवर में जाता है। इसके अलावा अब मैं जो एक्चुअल सैंपल दिखा रहा हूं उसकी मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहता हूं, सैंपल दिखाना चाहता हूं। हालांकि इसमें फर्निशिंग का सामान रखा गया है, वो केवल एक आइडिया देने के लिए कि कैसी फर्निशिंग होती है। इसमें फर्निशिंग का सामान नहीं मिलेगा और इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं।
फीट के लिए 965 स्क्वायर फीट है। इस प्रकार से हमने सैंपल फ्लैट देखा है। अब टायर स्टेट के हिसाब से हम लोग यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। मात्र 210 यूनिट ये बची हुई है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आपको बेहतर चॉइस मिलती चली जाएगी। पार्क फेसिंग, नॉन पार्क फेसिंग, ऊपर का, नीचे का, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, जो भी आपके कंसर्न है वो सारे एड्रेस हो जाएंगे। साथ ही आपको साइट विजिट करनी है तो आप हमें 24 घंटे का टाइम दीजिए। हम आपको घर से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देंगे। आपको घर से कार पिक करेगी और इसको विजिट कराने के बाद घर पर छोड़ देगी। आपको समझ में आता है तो आप डिसीजन लेंगे, आपको नहीं समझ में आता है तो रूल आउट करेंगे, काटा मारेंगे, फिर कोई और प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ईओआई के चेक लगने शुरू हो चुके हैं, रेरा आ चुका है, सारे चीज इसके ऊपर प्रॉपर काम पर हो चुकी है। आपकी और भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। डिस्कशन से हमेशा रिजल्ट निकलते हैं। हम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अपना अनुभव के आधार पर जो पिछले हमने 20-25 साल के अंदर कमाया है, तो कोशिश करते हैं वो आप लोगों के साथ साझा करें। आपकी वेल्थ क्रिएट होगी तो स्वतः ही हमारी भी क्रेडिबिलिटी बनती है। आपकी वेल्थ इरोड होती है तो हमारे लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, और परमात्मा की दया से अभी तक ऐसी सिचुएशन हमने कभी देखी नहीं है, महसूस नहीं करी है। आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।